ये हार्ट का एरिया है। तो हार्ट में आपको ये मार्जिन दिखती हैं जैसे करके राइट और लेफ्ट मार्जिन। ये जो लेफ्ट मार्जिन को ऊपर की तरफ ट्रेस करोगे ना तो यहाँ पे जो कर्वेचर दिखता है वो है एओर्टिक नकल। ये जैसे देखेंगे ना तो यहाँ पे एओर्टिक नकल। एओर्टिक नकल किससे है? आर्च ऑफ एओर्टा। एओर्टिक नकल किससे बनता है? आर्च ऑफ। ये लेफ्ट बॉटम आप देखेंगे सीधा सीधा, यहाँ पे जो एलिवेशन दिखेगा वो एओर्टिक नकल। ठीक है। और इसमें आपको देखना है बेटा कि इसमें ये कार्डियोमेगाली तो नहीं है ना, मतलब हार्ट का साइज नॉर्मल है कि इनलार्ज है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो मिड लाइन है जो स्पाइन लेवल है, स्पाइन लेवल पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है बेटा? लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी राइट साइड है, यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक आप मेजर करेंगे और इस लाइन से मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी इधर है तो ये लाइन पे दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं होती हैं। वो जो राइट और लेफ्ट मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी है, आप इसको देखिए बेटा, मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी यहाँ पे दिख रही है और इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है। तो अपन उसको मेजरमेंट ऐसे ऑब्लिक हो जाएगा। इसलिए अपन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस और यहाँ से एक ही डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, सपोज ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो आ गया 7 सेंटीमीटर। इस 7 से और यहाँ पे ये जो चेस्ट का जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी आएगा यहाँ पे लगभग, है ना, चेस्ट रीजन पे एब्डोमेन टर्न है, वो आप मेजरमेंट कर लीजिए। ठीक, सपोज 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ये अगर ये हाफ से ज़्यादा है, मोर देन हाफ है, देन दैट इज ए कार्डियोमेगाली। जो कार्डियक मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी है दैट शुड बी लेस देन हाफ। समझिए? अगर ये 20 है बेटा तो ये 10 से कम होनी चाहिए। इधर 4 इधर 5 ऐसा जो भी है। समझ? तो ये कार्डियोमेगाली का कैसे असेसमेंट करेंगे वो पार्ट आप पूछेंगे, है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कैसे मेजर करेंगे आप। तो सीधा सीधा यहाँ से मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी को मत बताना, मिड लाइन ड्रॉ करेंगे सर, फिर वहाँ से राइट साइड मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी और मिड लाइन से लेफ्ट साइड मैक्सिमम, दोनों को एडिशन करेंगे। इट शुड बी लेस देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ द चेस्ट। यस ठीक है, इतना पूछेंगे। फिर इसमें पूछेंगे बेटा आपको डायफ्राम, ये डायफ्राम दिख रहा है बेटा? ये जो ब्लैक मार्जिन और व्हाइट मार्जिन राइट साइड में देखिए कोई डाउट नहीं होगा आपको, है। राइट साइड में क्या है बेटा, ये जो ब्लैक मार्जिन और राइट मार्जिन के बीच जो शार्प मार्जिन है दैट इज ए डायफ्राम। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ध्यान देखना, ये फंडल गैस शेडो दिखता है ना। ये फंडल गैस शेडो ये एब्डोमेन का पार्ट है। तो ये यहाँ पे ये जो ब्लैक और व्हाइट को थोड़ा सा फॉलो करना, ये थोड़ा सा अलग अलग, राइट साइड में ऊपर आएंगे बेटा, लेफ्ट साइड में थोड़े नीचे आएंगे। तो राइट साइड में दैट इज ए हायर पोजीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीवर। लीवर तो उधर हायर पोजीशन रहेंगे। ठीक, और ये जो डायफ्राम की लाइनिंग ये दिख रही है ना, शार्प मार्जिन, इसके नीचे में फिर से ब्लैक कलर दिख रहा है, वो गैस फंडस ऑफ द स्टमक, ब्लैक मतलब गैस, है ना। तो वो क्या है? फंडस, फंडस ऑफ द स्टमक, है ना। फंडस ऑफ स्टमक आप बताएंगे फंडल गैस शेडो है सर करके, है ना। तो ये आप इतना बता दीजिएगा, है ना। फिर क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन या कोई पार्ट, जैसे स्टमक में, है ना, एसिडिटी वगैरह जिनको ज़्यादा होता है उसमें परफोरेशन हो जाएगा इंटेस्टाइन में, मतलब होल हो जाएगा, समझिए। तो होल हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, गैस शुड बी लीक आउट, वो पेरिटोनियम कैविटी में चली जाएंगी। मतलब इंटेस्टाइन जो स्टमक है, इंटेस्टाइन वहाँ से गैस लीक होकर के कहाँ चली जाएगी? पेरिटोनियल कैविटी में। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि उस पेशेंट को 15-20 मिनट बैठा देंगे या खड़े कर देंगे, उसके बाद एक्सरे लिया जाता है अगर डाउट हो तो कहीं परफोरेशन तो नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप बैठा दिए, खड़े कर दिए, तो गैस विल बी गोज टू द हायर साइड, है ना। गैस की प्रॉपर्टी होती है ऊपर की तरफ जाती है। तो आपको ये जो डायफ्राम के मार्जिन उसके नीचे आपको गैस दिखेगा, समझ में। तो आप पहले, इसलिए डायफ्राम की मार्जिन का इंपॉर्टेंस इसलिए बेटा कहीं परफोरेशन तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको गैस दिखेगा, फिर से ब्लैक कलर दिखेगा डायफ्राम के नीचे। ठीक है, तो इतना देख लेना इसमें, है ना। ये जो एंगल है बेटा इसको बोलते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। कॉस्टो मतलब रिब, फ्रेनिक मतलब डायफ्राम। तो ये देखिए ये शार्प मार्जिन होती है, लाइक ए पैरोट बीट कैसे करके बन रही है ना। जैसे आप लोग डायफ्राम प्लूरा का रिफ्लेक्शन बनाते हैं, एग्जाम में भी आया था,
तो ये देखो बेटा, ये एंगल है, तो ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, ठीक है। और ये इस एंगल को क्या बोलेंगे बेटा? कॉस्टोमीडियस ये कार्डियक है, ये फ्रेनिक है, कार्डियोफ्रेनिक है, ठीक है। तो देखिए इसका एंगल इधर कम इधर ज़्यादा होती है बेटा, यस है ना। तो ये जो एंगल है ये शार्प होनी चाहिए, जैसा मार्जिन। ये ब्लंट हो गया बेटा तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई इफ्यूजन है। यस सर। अगर हार्ट की जो कैविटी है ना, आपने पेरिकार्डियल इफ्यूजन पढ़ा होगा, तो ये ऑब्लिटरेट हो जाएगा। अगर लंग में प्लूरा में कोई कलेक्शन है तो ये मार्जिन ऑब्लिटरेट हो जाएगा बेटा। यस सर। तो ये शार्प मार्जिन होकर के वो इस लेवल पे आ जाएंगे। यस सर। ठीक है। तो ये एंगल तो आपको 2 एंगल जानना चाहिए इसमें, कॉस्टोफ्रेनिक, कार्डियोफ्रेनिक। ठीक, ये एंगल आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब उस खाली इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस। तो ये प्लूरल इफ्यूजन यहाँ होगा, यहाँ पे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में भी अगर इस एंगल पर, लेकिन मोर डिपेंडेंट वो इधर आ जाती है वो। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिएगा।